जफरा में जो सीएचओ थे उनको 3 दिन जफरा रहना है और 3 दिन रहना है तेघरा। उसके बाद परसौनी में जो थे जिनका नियुक्ति हुई थी उनको परसौनी में रहना है 3 दिन और रथौस में रहना है 3 दिन। उसके बाद दुल्हा में जो थे उनको 3 दिन दुल्हा रहना है और 3 दिन चपरिया रहना है, वो रेगुलर रहते हैं। और एक हो गया, चौथा हो गया घाट भटरा, वो 3 दिन घाट भटरा रहेंगे और 3 दिन नवरत्न टोल रहेंगे सीएचओ। तो मतलब वहाँ पर मैं अपना रथोस में जाते हैं डॉक्टर रथोस में भी एनएम ही है, सीएचओ रथोस में जाते हैं। 3 दिन जाते हैं। क्या कहाँ पे जाते हैं, कुछ जानकारी आप दे सकते हाँ, ये पंचायत भवन है रथौस में, उसी के बगल में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसी में जाते हैं। हैं? पंचायत भवन के बगल में कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है है रथोस में। हाँ, रथौस। और रेगुलर रहते हैं, जो भी सुविधा है वो दी जा रही है। तो उत्तरवाड़ी साइड से सुनील शर्मा वहाँ जाते हैं। सुनील शर्मा जाते हैं, किस किस दिन जाते हैं? ये डेट शायद वो तो रिकॉर्ड में देखें, अल्टरनेट एक दिन डेट अल्टरनेट करके जाते हैं। परसौनी है, 3 दिन रथौस है। तो रथौस की जनता समझ जाए कि वहाँ पर सीएचओ सुनील शर्मा जाते हैं और हफ्ते में 3 दिन जाते हैं। जो सरकारी भवन हमको हैंड ओवर नहीं हुआ है पिछले 10 साल या 20 सालों से, तो किराए के मकान में हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाते हैं। तो कितने ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिसके पास अपना भवन नहीं है, जिसका आप लोग किराए पे कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पेज पर। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिस्फी पीएचसी के प्रभारी मेराज अकरम साहब। मैं आपको बता दूं, बिस्फी क्षेत्र में कुल 34 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसमें से बदलता हिंदुस्तान पर आपने एक बरदाहा की रिपोर्ट देखी और दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा जानीपुर से। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत है वो पूरी तरीके से दयनीय है, पूरी तरीके से हालत लाचार बनी हुई है। जो स्वास्थ्य केंद्र की जगह है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ना वहाँ पे एनएम बैठती हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं। जो बिल्डिंग या जो भवन बना हुआ है, आखिर क्या उसकी वजह है? आखिर क्यों एनएम अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रही है? आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों लापरवाह है? और क्या वजह है कि डॉक्टर्स जो सीएचओ को नियुक्त किया गया है वो भवन में नहीं बैठते हैं? बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहा है कि किसी प्रकार की कोई सुविधाएं लोगों को नहीं दी जाती है, ना दवा दी जाती है और ना ही सीएचओ जगह पर जाते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र की जगह पर जाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान। जी नमस्कार। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है सर, बिस्फी क्षेत्र में कुल 34 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उस पर क्या सुविधाएं एक्चुअली दी जानी चाहिए और क्या आप लोग दे रहे हैं? 34 स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है उस पर सभी एएनएम की प्रतिनियुक्ति है परमानेंट में, और वो रेगुलर वहाँ जाती हैं, क्योंकि मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। और मंगलवार बैठक जो होती है उसमें एएनएम आशा फैसिलिटेटर का साप्ताहिक हम लोग बैठक करते हैं, और सभी में एएनएम डिप्यूट हैं, टीकाकरण करती हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन करती हैं रेगुलर। और एचडब्ल्यूसी जो है वहाँ 4 सीएचओ की बहाली हुई है, जैसे आपको जफरा हो गया, परसौनी हो गया, दुल्हा और घाट भटरा, इसमें 4 सीएचओ की बहाली है। और अभी एक करंट लेटर माननीय सिविल सर्जन सर के द्वारा आया है कि पहले इन लोगों का जैसे था, जफरा में जो सीएचओ थे उनको 3 दिन जफरा रहना है और 3 दिन रहना है तेघरा। उसके बाद परसौनी में जो थे जिनका नियुक्ति हुई थी उनको परसौनी में रहना है 3 दिन और रथौस में रहना है 3 दिन। उसके बाद दुल्हा में जो थे उनको 3 दिन दुल्हा रहना है और 3 दिन चपरिया रहना है, वो रेगुलर रहते हैं। और एक हो गया, चौथा हो गया घाट भटरा, वो 3 दिन घाट भटरा रहेंगे और 3 दिन नवरत्न टोल रहेंगे सीएचओ। और रेगुलर रहते हैं, जो भी सुविधा है वो दी जा रही है। और जहाँ तक मान लीजिए सरकारी भवन की बात है कि सरकारी भवन में, तो जो सरकारी भवन हमको हैंड ओवर नहीं हुआ है पिछले 10 साल या 20 सालों से, तो किराए के मकान में हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाते हैं, जो कि पिछले 10 साल 20 साल से चल रहा है। और उसका रेंट भी हम लोग पे करते हैं, और वहाँ एएनएम जाती हैं रेगुलर, क्योंकि टीकाकरण भी होता है और रूटीन इम्यूनाइजेशन भी होता है। तो कितने ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिसके पास अपना भवन नहीं है, जिसका आप लोग किराए पे कर रहे हैं? उसका थोड़ा कितना है टोटल? ये मेरे नोडल हैं सुनील जी। हाँ, वो कितना टोटल है? 6 ऐसे हैं जिसके पास भवन है, बाकी के पास भवन नहीं है। हाँ, बाकी
तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिर्फ 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र बिस्फी में है जिसके पास अपना भवन है, बाकियों के पास भवन नहीं है। और उस भवन में भी, भवन तो बने हुए 15 साल 20 साल हो गया, लेकिन अब तक भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया। और ये एक वजह है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन एक सर कंप्लेन है, जो मैं बरदाहा स्वास्थ्य उपकेंद्र पे गया, आज जानीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र पे गया हूँ, वहाँ पर जो आप बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन CHO जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो ग्रामीण का दावा है। और ग्रामीण का ये कहना है कि जानीपुर हो जाए या बरदाहा हो जाए, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र के अगल बगल के लोगों से मैंने बात किया, उन लोगों ने कभी किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं ली आपके CHO से। जानीपुर और बरदाहा दोनों। जानीपुर में CHO नहीं है। बरदाहा में कौन जाता है? मोहसिन। वो CHO नहीं है, ग्रेड A है, जो कि 3 दिन जाता है। ठीक तो है। जानीपुर में केवल NM जाती हैं? हाँ, जानीपुर में NM जाती हैं। तो वहाँ पे NM तो किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं सकते। सरकारी भवन की जो बात कर रहे हैं, सरकारी भवन हमको नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, वो किराए के मकान में चल रहा है। वो समझ गया। लेकिन जो NM जाती हैं जानीपुर में, तो वहाँ पे तो आप बोल रहे थे किसी ठाकुर के घर में। जानीपुर की ही बात कर रहा हूँ। तो जानीपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कंप्लेन है। एक सेकंड, आपसे बात करें। सुनील चौधरी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुनील चौधरी जी, एक बात हमको समझाइए कि जो जानीपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं दी जाती है या नहीं दी जाती है? नहीं, जो सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो यहाँ से हमारी ANM जो पदस्थापित की गई हैं, उनके द्वारा जो है सो वह आम जनता तक पहुँचाई जाती है। टीकाकरण हो या उपलब्ध जो दवा सुविधा है वह दी जा रही है। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर भी जाते हैं, किसी वीरेंद्र ठाकुर के घर में रहते हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे NM के अलावा और कौन जाते हैं? और कोई नहीं जाता, सिर्फ NM जाती है। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति वहाँ नहीं है। और ANM वहाँ पदस्थापित किया जा चुका है, वहाँ काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। तो आप समझ सकते हैं कि बिस्फी में स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से लाचार है। और कहीं ना कहीं यहाँ के प्रतिनिधि को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भवन तो बन गया, लेकिन भवन अब तक स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर नहीं किया गया है। और यही वजह है कि कई जगह पर किराए के मकान में स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही है। डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी होने के नाते कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स जिस प्रकार से उपलब्ध होने चाहिए उस प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है सर? क्योंकि जनता की को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। जो 35 है 35 सिर्फ पेपर पे हैं, 34 सिर्फ पेपर पे हैं, जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसमें आप लोग किस प्रकार से आगे करेंगे कि और भी ज़्यादा लोगों को, जनता को फ़ायदा मिल सके? इसमें क्या हम लोग जो सरकार मुहैया कराएगी सुविधा, तो उस अनुसार सुविधा जो है सो जितना सुविधा देगी उतना हमारा सारे कर्मचारी लोग जो हैं सो मतलब वहाँ पर मैं रथोस में जाते हैं डॉक्टर? रथोस में भी NM ही है। CHO रथोस में जाते हैं? क्या, कहाँ पे जाते हैं, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ, ये पंचायत भवन है रथोस में, उसी के बगल में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसी में जाते हैं। पंचायत भवन के बगल में कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है? है रथोस में? हाँ, रथोस में। सर, मैं रथोस पंचायत का सरपंच भी हूँ। हाँ, उसमें है उत्तरवाड़ी साइड से सुनील शर्मा वहाँ जाते हैं। सुनील शर्मा जाते हैं। किस किस दिन जाते हैं? ये डेट शायद वो तो रिकॉर्ड में है, अल्टरनेट एक दिन डेट अल्टरनेट करके जाते हैं। तो रथोस की जनता समझ जाए कि वहाँ पर CHO सुनील शर्मा जाते हैं और हफ्ते में 3 दिन जाते हैं। और आप चेक कर सकते हैं, मैं खुद भी चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ पे शर्मा जी पहुँचते होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बिस्फी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी चर्चा हुई बिस्फी PHC प्रभारी मेराज अकरम साहब से और सुनील जी से।